अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आज की जो वीडियो ये जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए हैं, क्योंकि जो पुराने शौकीन भाई हैं उनको तकरीबन सभी पॉइंट्स का पहले से पता होता है। जो नए शौकीन भाई हैं वो ज़रा कंफ्यूज होते हैं मुर्गा ख़रीदते वक्त या लेते वक्त के एहसान भाई कौन से कोई ऐसे बेसिक पॉइंट बता दें जिनको देख के हम मुर्गा ख़रीद सकें ताकि हमें कोई परेशानी ना बने। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं जो बातें आपको बताऊँगा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक मुर्गे के अंदर ये सारी बातें हों, ज़रूरी नहीं कि ये एक मुर्गे में सारी चीज़ें हों तो ही आपने लेना है। हाँ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे, कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी कि जो उस मुर्गे में हों तो आप उसे ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर बार-बार कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक ही मुर्गे के अंदर आपको मिलें। बस कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपने देखने होते हैं, कोई 1-2 चीज़ें मिल गई हैं या 2-3 चीज़ें तो आप मुर्गा ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी बात नहीं है कि एक ही मुर्गे में सारा कुछ ये हो, ठीक है? तो अभी वीडियो की तरफ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आपने मुर्गा असील देखना है कि उसकी पहचान क्या है, मुर्गा या लेना है आपने, तो सबसे पहले आप ज़रा आँख की तरफ ध्यान कीजिएगा कि उसकी जो आँख है, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप अभी देख सकते हैं, आपको आँख नज़र आ रही है। ये सफ़ेद आँख है और इसके गिर्द रेड कलर के डोरे हैं। बस इतना को आपने आँख को देखना है कि मुर्गे की आँख सफ़ेद होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ज़्यादा अच्छा मुर्गा माना जाता है अगर उसकी आँख सफ़ेद है। तो छोटे छोटे डोरे होते हैं रेड कलर के, तस्वीर में आपको वाज़ह नज़र आ रहा है। ये चीज़ अगर आपको नज़र आती है किसी मुर्गे में, सिर्फ एक ही चीज़ या ये नज़र आती है तो आप ले लें, ठीक है? क्योंकि फिर कह रहा हूँ कि सारे पॉइंट एक मुर्गे के अंदर नहीं होते। वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं कि आपको ये जो मैं बताऊँ ये एक मुर्गे में ही सारा कुछ मिले। तो जी अगर आपको आँख इस तरह की आँख मिलती है, सफ़ेद आँख हो, उसमें डोरे हों, तो आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है? बस आँख का काम इतना ही है। अब आप दूसरी चीज़ पे आएँ। स्क्रीन के ऊपर आपको पिक नज़र आ रही है। मुर्गे का जो मोरा होता है, जिसे हम चूंच कहते हैं या नोक कहते हैं या मोरा कहते हैं, इसके डिफरेंट नाम हैं। मोरा उसका छोटा होना चाहिए और बिल्कुल मोटा होना चाहिए। छोटा मोरा हो और बिल्कुल मोटा मोरा हो, मज़बूत मोरा हो, ठीक है? आपस में बिल्कुल चिपका हो, बीच में कुछ स्पेस ना हो थोड़ी सी भी। ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मोरा है मुर्गे का। आपस में बिल्कुल ठुका हुआ है और चिपका हुआ है, और मोटा मोरा है, छोटा मोरा है। ये चीज़ मोरे में होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का मोरा मिलता है तो आप मुर्गा ख़रीद लें, ले लें मुर्गा आप। अच्छा मोरा ये भी समझा जाता है, ठीक है? अब हम तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं, मुर्गे के ताज के ऊपर। मुर्गे का जो ताज है वो भी मज़बूत होता है और मोटा होता है। असील मुर्गे का जो ताज होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। असील मुर्गे का जो ताज है वो बिल्कुल मोटा होता है और बिल्कुल ऊपर को खड़ा होता है। करेला ताज भी कुछ लोग कहते हैं, किली ताज भी कहते हैं कुछ लोग। अगर आपको ऐसा ताज मिलता है तो आप मुर्गा ख़रीद लें। ये बड़ा अच्छा ताज समझा जाता है। असील में बड़ा अच्छा कारामा ताज होता है ये वाला, ठीक है? तो ताज एक तरफ झुका नहीं होना चाहिए, उधर को ना घिरा हो, इधर को ना घिरा हो, जैसे बांके का होता है। वो उसको देखने में प्रॉब्लम का सामना होता है मुर्गे को, सामने से मुर्गा नज़र नहीं आता सही तरह, ठीक है? ताज उसका बिल्कुल खड़ा हो। बस ताज में भी आपने इतना नहीं जाना, बस जितना मैंने बता दिया ये चीज़। अब आपको स्क्रीन के ऊपर पिक नज़र आ रही है मुर्गे के कानों की, ठीक है? कान नज़र आ रहे हैं। कान मुर्गे को छोटे होने चाहिए, बड़े कान नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जो बड़े कानों वाला मुर्गा होता है वो कान पकड़ा जाता है, मुर्गे का कान पकड़ा जाता है वो, ठीक है? वो फिर सही नहीं होता। कान छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा कान नहीं होना चाहिए। तो बस नॉर्मल सा कान हो मुर्गे का, जैसे पिक में तकरीबन दिखाया गया है। छोटे कानों वाला मुर्गा वैसे ही अच्छा माना जाता है। जिसके बड़े बड़े कान लटकरे होते हैं, गोश्तनुमा होते हैं, वो नहीं अच्छा समझा जाता। तो आपने कोशिश करनी है कि कान मुर्गे के छोटे हों, जो पिक में आपको जैसे कि तफसीलन नज़र आ रहा है। पिक देख के आप बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं, वैसे बताने में शायद समझ ना आ रही हो। अब आपको एक पिक नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ पत्तियों को। अब इस मुर्गे को पत्तियों वाला सील कहते हैं। ये नीचे इसकी पत्तियाँ लटकी हुई आपको नज़र भी आ रही हैं, छोटी छोटी। कुछ की बड़ी होती हैं पत्तियाँ, कुछ की छोटी पत्तियाँ होती हैं और कुछ की बिल्कुल नहीं होती, ठीक है? कुछ मुर्गों की पत्तियाँ बिल्कुल नहीं होती, कुछ की ज़रा छोटी होती हैं जितनी इसकी नज़र आ रही हैं, और कुछ की ज़्यादा लंबी होती हैं। बस आपने देखना है कि पत्तियाँ मिनिमम पत्तियाँ इतनी होनी चाहिए जितनी इस मुर्गे की हैं। इससे छोटी होंगी तो ज़्यादा काम चलेगा, या तो बिल्कुल ना हो या कम से कम इतनी हो। इससे ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होनी चाहिए मुर्गे की, ठीक है? इतनी को हों तो ठीक है, इससे लंबी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी पकड़ी जाती हैं, या इससे छोटी पत्ती हो, ठीक है? इसको पत्तियों वाला सील भी कहा जाता है। कुछ लोग अपनी ज़ुबान में पत्तियों वाला सील के नाम से इसको जानते हैं। वैसे हर ये किस्म के लोग इसको अलग अलग नाम से ही जानते होंगे। बहरहाल हमारी ज़ुबान में इसको पत्तियों वाला सील ही कहा जाता है। आगे आप ये सीने के ऊपर आ जाए मुर्गे का। जी सीना कैसा होना चाहिए? मुर्गे का सीना देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मज़बूत सीना होना चाहिए मुर्गे का, चौड़ा सीना। आप ऐसे पूरा पंजा खोलें तो उस पंजे में सीना आए, वही एक असील मुर्गे का सीना होता है, मज़बूत सीना। वो जैसे देसी मुर्गियों के सीने होते हैं, वो सीनियाँ होती हैं पतली पतली, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पतला सा सीना नहीं होना चाहिए
कि बाद बस मुर्गा ऐसे ही टूट जाए जल्दी। मोटा सीना होना चाहिए और मज़बूत सीना होना चाहिए, पक्का सीना होना चाहिए, बिल्कुल पक्का सीना और मज़बूत सीना होना चाहिए। ये आपने बात को याद रखना है। पिक अटैच करने का मकसद यही होता है कि आप तस्वीर देख के थोड़ा सा आपके ज़हन में आइडिया बन जाता है, हिंट बन जाता है, भाई सीना ऐसा होना चाहिए। इसको भी छोड़ें, आगे आते हैं हम। ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है पल्लों की, पल्लों के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पल्ले बड़े होने चाहिए मुर्गे के जी, पल्ले छोटे ना हों। अगर पल्ले बड़े होंगे मुर्गा ज़्यादा उड़ेगा, मुर्गा उड़ के खेलेगा। पल्ले छोटे होंगे मुर्गे से उड़ा नहीं जाएगा, वो उड़ के नहीं खेल सकेगा, बस वो फिर नॉर्मल उड़ेगा ना। पल्ले बड़े होने चाहिए, छोटे नहीं होने चाहिए, बड़े पल्ले होने चाहिए, पूरे पल्ले। पूरे पल्ले से मुराद ये होता है कि पल्ला जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है हर जगह पे पर होते हैं, इसे कहते हैं पूरा पल्ला। पूरे पल्ले मुर्गे के होने चाहिए जी, छोटे पल्ले नहीं होने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि मुर्गे के पल्ले देखें जी पूरे पल्ले हैं, अक्सर यूट्यूब पे भाई कह रहे होते हैं। तो पल्लों की कहानी ये है कि पल्ले पूरे होने चाहिए मुर्गे के, छोटे पल्ले नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम आगे चले जाएँ, आपको नलियाँ नज़र आ रही हैं, इसे कहते हैं खुश्क नली। ये खुश्क नली होती है जी मुर्गे की। अब आप कहेंगे तर नली क्या होती है? तर नली भाई वो होती है जो बिल्कुल सूजी सूजी होती है, थोड़ी सी फूली फूली होती है नली, उसको तर नली कहते हैं। जो आपको देखने में थोड़ी सूजी सूजी और मोटी मोटी नज़र आती है, वो तर कहते हैं, कुछ लोग बादी भी कहते हैं उसको। जो तर नली वाला मुर्गा होता है या बादी नली वाला मुर्गा होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता, ठीक है। कोशिश करें कि नलियाँ खुश्क हों, जैसे ये आपको पिक में नली नज़र आ रही है, ये खुश्क नली नज़र आ रही है आपको, नली मुर्गे की खुश्क होनी चाहिए, ठीक है। उससे आप आगे चले जाएँ तो आपको पिक नज़र आ रही है, ये मुर्गा ज़ेर दुम है, ठीक है। असील मुर्गे जो ज़ेर दुम होते हैं वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे खड़दुम्बे भी होते हैं, खड़दुम्बे लोग कम पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़ेर दुम को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, बस अपनी अपनी चॉइस है ना। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, खड़दुम्बे भी और ज़ेर दुम भी। हाँ, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, अगर ओवरऑल हम देखें, सर्वे करें, तो लोग कहेंगे ज़ेर दुम वाला मुर्गा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस मुर्गे की देखें ज़ेर दुम है, बिल्कुल नीचे दुम लगी हुई है। तो जिस असील की दुम ज़ेर होती है उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। खड़दुम्बे भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो कोशिश करेंगे दुम ज़ेर होनी चाहिए, ज़ेर दुम वाला मुर्गा ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैं एंड पे एक बात करता हूँ कि ये जो पॉइंट्स 9 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये प्रॉपर एक असील मुर्गे में होते हैं। लेकिन अब आपको ये सारे पॉइंट्स एक मुर्गे में नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। आप मुझे कहोगे किसान भाई आप दे दें इस तरह का मुर्गा, लेकिन ये कि सारे पॉइंट एक मुर्गे में नहीं होते, ठीक है। आपको एक मुर्गे में 2-3 पॉइंट मिलेंगे, आँख अच्छी मिल जाएगी, पत्तियाँ ठीक होंगी, कान ठीक होंगे छोटे, बाकी उसकी या दुम खड़ी होगी या पल्ले छोटे होंगे। इस तरह के किसी मुर्गे की नलियाँ खुश्क होंगी, दुम ज़ेर होंगी, उसकी आँख बड़ी होगी, मोरा उसका सही नहीं होगा। इस तरह के मुर्गे में होते हैं, हर मुर्गों में ये फॉल्ट आता है कि प्रॉपर सारी चीज़ें आपको किसी किस्मत के साथ है कि एक मुर्गे के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, वरना नहीं मिलती। तो आपने इतना बरीकी में नहीं जाना, बस आपने 1-2 पॉइंट देखना है पूरे, मेरे आँख ठीक है, मोरा ठीक है, तो मुर्गा ले लेना है आपने, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। तो नए भाइयों से गुजारिश है कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।